बात बताओ, सचिन की जगह सलीम होता तो क्या होता? मॉब लिंचिंग हो जाती अभी तक। जैसे नासिर और जुनैद का पता नहीं लगा ना, इसी प्रकार सलीम का पता नहीं लगता। आज तो भाई मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि सीमा मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, इसे भारत का नागरिक सीए के अंडर में बनाया है या एनआरसी के अंडर में बनाया है या किस लॉ के अंडर में बनाया है। और सबसे बड़ी बात, ये जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान से आई है, और उसे ऐसे महामंडित, अरे यार एक बात बताओ, कहाँ से लाते हो तुम दोगलापंथी? ज्योति मौर्य को तो गलत बता दिया, ज्योति मौर्य को तो गलत बता दिया और सीमा को भाभी बना लिया। एक वो कहावत है, एक देसी में कहावत सुनी थी कि कमजोर की बहू सबकी भाभी, अमीर की बहू सबकी चाची। तो अगर हिंदू कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके सारे के सारे पाप धो गए ना, बिल्कुल नहीं। मैं सवाल ये है, एक तरफ तो आप रोहिंग्या भगाने के लिए और मुस्लिम भगाने के लिए पूरा मुहिम चलाते हैं, दूसरी तरफ एक महिला जो भारत आ जाती है गैर कानूनी तरीके से, उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती। क्यों? ये चीज बता रहे हो कि भारत के अंदर एंट्री इतनी आसान है, कोई भी जो है उस रास्ते से आ सकता है। तो किसी ने भी ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि अगर सीमा अकेले आ सकती है तो अपने साथ कोई हथियार भी ला सकती है? देखिए, जो आपने सवाल किया है, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपने मेरी राय लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको एक बात बता दूं कि आज जब भारत इतना क्रूशल स्टेज पे है और एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे चल रहा है, तो आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया को ये भाभी, क्या नाम है इसका, सीमा भाभी और ज्योति के मामले से अगर इन्हें फुर्सत मिल जाए तो ये शायद नेशनल और इंटरनेशनल लॉ और इमिग्रेशन के बारे में सोच लें। आपके चैनल के माध्यम से मैं बात बता दूं, शायद आप शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, एक फिल्म थी, किसकी, वो एक हीरो था उसकी, एक थी जिसके अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, भारत वालों की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। ये चाहते थे कि सीमा को सीए के अंडर में सिटीजनशिप दे दे। जानते हैं ना सीए, भूल गए क्या? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर ये प्रावधान था कि गैर मुस्लिमों को ही जो है हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अंडर में सिटीजनशिप देंगे। परंतु आज जब सीमा आ गई तो भाई मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि सीमा मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, इसे भारत का नागरिक सीए के अंडर में बनाया है या एनआरसी के अंडर में बनाया है या किस लॉ के अंडर में बनाया है। और सबसे बड़ी बात, ये जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान से आई है, और उसे ऐसे महामंडित, अरे यार एक बात बताओ, कहाँ से लाते हो इतनी दोगलापंथी? ज्योति मौर्य को तो गलत बता दिया, ज्योति मौर्य को तो गलत बता दिया और सीमा को भाभी बना लिया। एक वो कहावत है, एक देसी में कहावत सुनी थी कि कमजोर की बहू सबकी भाभी, अमीर की बहू सबकी चाची। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, सवाल ये नहीं है कि आया सचिन ले आया। अरे भाई एक बात बताओ, सचिन की जगह सलीम होता तो क्या होता? मॉब लिंचिंग हो जाती अभी तक। जैसे नासिर और जुनैद का पता नहीं लगा ना, इसी प्रकार सलीम का पता नहीं लगता। आज आप ये देखिए कि एक इन्वायरमेंट ये क्रिएट किया जा रहा है कि अगर किसी मोटरसाइकिल पर किसी व्यक्ति के साथ कोई बुर्का पहन के फीमेल बैठी हुई है तो उसकी पहले नाम पूछा जाता है, धर्म पूछा जाता है, और उसके बाद उस चीज़ को वायरल किया जाता है। उसके बाद में आती है कि सीमा आती है और सीमा एक पॉलिसी डिस्क्लोज करती है कि मैं पहले दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, नेपाल से यहाँ गई और यहाँ पर सभी लोगों ने मेरा स्वागत किया, और जो भांड मीडिया है उन्होंने मुझे हीरोइन बना दिया और मेरा यूट्यूब, टिकटॉक अकाउंट, सारे अकाउंट वगैरह बना के मुझे प्रमोट कर दिया। इतनी सी बात है? नहीं। सवाल ये है, एक तरफ तो आप रोहिंग्या भगाने के लिए और मुस्लिम भगाने के लिए पूरा मुहिम चलाते हैं, दूसरी तरफ एक महिला जो भारत आ जाती है गैर कानूनी तरीके से, उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती। क्यों? भारत के जो सीबीआई है, सीआईडी है, रॉ है, या नेशनल एजेंसीज आज क्यों चुप है? क्या आपको सवाल इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि क्या ये जो औरत है सिर्फ अकेली, क्या सिर्फ प्यार के लिए आई है? ऐसा भी हो सकता है इसके साथ और कई लोग, महिलाएं आई हो या कोई दूसरे लोग आए हो जो हनी ट्रैप के लिए आए हो। इसके अलावा सवाल यह है कि क्या आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर यह चीज बता रहे हो कि भारत के अंदर एंट्री इतनी आसान है, कोई भी जो है उस रास्ते से आ सकता है? तीसरी चीज, सबसे बड़ी बात, कि पूरा का पूरा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, केंद्र सरकार हो, इस मामले पे मुंह पे दही जमा के बैठा हुआ है। अरे शादी की एक प्रक्रिया है, आप शादी करने आए, शादी करिए, आप अप्लाई करिए सिटीजन के लिए, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करिए, नागरिकता लीजिए और 6 महीने में आपको नागरिकता मिल जाएगी। परंतु मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखा रही है कि नहीं नहीं, सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज भारत के पास सीमा का मुद्दा है। एक बात बताएं कि क्या कारण है? क्या भारत के अंदर आज इंटेलिजेंस फेल है या नहीं है? क्या किसी ने भी ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि अगर सीमा अकेले आ सकती है तो अपने साथ कोई हथियार भी ला सकती है? क्या किसी ने कोई इन्वेस्टिगेट ये करने का
एक भी परसेंट किसी ने इन्वेस्टिगेट करने का कोशिश की कि क्या सीमा को भेजा गया है या खुद आई है? क्या इस मामले में सिर्फ इतना सही है कि एक 4 बच्चों की मां भारत में आ जाती है और हम लोग उसे जो है भारत का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बना देते हैं, जबकि भारत आज गृह युद्ध के आधार पर है। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पानी को लेकर लड़ रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि क्या सीमा और ज्योति, हमारे पास सिर्फ यही मुद्दे हैं। चौथी चीज ये है कि अगर आप ये जो आप, मैं एक शब्द बता रहा हूं, शायद बहुत कम लोगों को पता हो, एक वर्ड होता है सोवर्निटी। सोवर्निटी का मतलब है संप्रभुता। अगर आप अमेरिका के किसी व्यक्ति पर, इजराइल के किसी व्यक्ति पर अगर आप कुछ करते हो तो वो उनकी सोवर्निटी पर हमला माना जाता है। भारत के अंदर क्या भारत की बाउंड्रीज, एक औरत खुल के ये कहती है कि मैंने ट्रेसपास किया है, मैं भारत के अंदर इलीगल तरीके से आई हूं और इस तरीके से आई हूं, और भारत के लोग सिर्फ इसलिए उसे एडमायर कर रहे हैं, उसे एडमिट कर रहे हैं कि नहीं नहीं क्योंकि वो सचिन के पास आई है। अरे भाई सलीम के पास आ जाती तो क्या होता है ये बताएं आप। दूसरी बात ये कि आप सीए एनआरसी लेके आए थे, सिर्फ लेके आए थे कि भाई गैर मुस्लिम के लिए। अरे आपने मुस्लिमों को, यानी कि सीमा को, जिसे आप बाई मुस्लिम कहते हैं, किस प्रावधान के अंदर में दिया है? तीसरी चीज ये कि क्या आज भारत इतना कमजोर हो चुका है? आप ये बताइए ना कि एक वो कहती है मैं पाकिस्तान से आई हूं, सब लोग मान लेते हैं पाकिस्तान से। क्या कारण है कि वो चाइना से नहीं आ सकती, बांग्लादेश से नहीं आ सकती, या किसी ने प्लांट करके भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नहीं भेजा हो? क्या कारण है कि आज क्या ये क्रॉस फायर तो नहीं है कि कहीं सीमा के नाम पर और भी घुसपैठ भारत के अंदर हुई हो, और उस घुसपैठ का जो मुख्य उद्देश्य हो भारत के अंदर अव्यवस्था और अस्थिरता फैलाना हो? परंतु इस मुद्दे पर हम जो है बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो सोच है वो इतनी आज मीडिया हाईजैक्ट हो चुकी है कि मीडिया अगर ज्योति की बात करेगा तो हम ज्योति की बात करेंगे। पर सर सीमा वाले मुद्दे को लेकर ये देखा जा रहा है कि एक तरफ तो पाकिस्तान का नाम अपने देश के लोगों पर आरोप लगाकर खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही कहते हैं, तो क्या सीमा वो हमारी देशभक्त हो गई यहाँ आकर अगर हमारे देश में? देखिए मैं बताऊं ना, आप भारत के अंदर आके भारत माता की जय बोल दें तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, परंतु भारत के हो भारत माता की जय के बजाय भारत के संविधान की जय बोलना ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, वो अगर हिंदू कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके सारे के सारे पाप धो गए ना, बिल्कुल नहीं। मैं वही सवाल आपसे कर रहा हूं कि सचिन की जगह अगर सलीम होता और सीमा की जगह, हैदर की जगह अगर कोई दूसरी होती तो इस आग लग जाती, बवाल हो जाता। आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ लव एंगल, लव और कोई लव अफेयर्स का मामला या ऑनलाइन का मामला नहीं है। इस मामले के अंदर एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, देखिए आपके सामने चीजें आएंगी, बिल्कुल आएंगी, क्योंकि जिस प्रकार पूरी की पूरी होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, होम मिनिस्ट्री और स्टेट मशीनरी जो शांत बैठी है, कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर ये चीज़ें हुई हैं। और कल कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग ये बता दें कि जो सीमा है वो कश्मीर की रहने वाली है। तीसरी बात यह है कि आज भारत की सुरक्षा को तार तार कर दिया गया है और हम लोग जो है उस पर जश्न मना रहे हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि सिर्फ ये इतनी सी बात है कि भारत के एक लड़के ने पाकिस्तान की लड़की ले आया और इसी उसके अंदर आप जो है फट के मरे जा रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, सानिया मिर्जा ने भी पाकिस्तान में ब्याह किया था। सानिया मिर्जा शादी जो की थी वो पाकिस्तान के अंदर की थी। दूसरी बात यह कि किसी भी व्यक्ति का पर्सनल मैटर हो सकता है शादी, परंतु भारत के रहने वाले मुसलमानों को भी, भारत के रहने वाले गैर मुसलमानों को भी इस बात का पता होना चाहिए कि कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र तो नहीं है। उसने कहा कि जब मुझसे पूछा गया हो बॉर्डर पे तो मैंने अपने बच्चों के नाम हिंदू नाम बता दिए, तो क्या हिंदू नाम होना इस्लाम का लाइसेंस है? क्या आप घुसपैठ कर सकते हैं? देखिए मैं वही तो, आप ये बताए ना कि आज चलो ठीक है सीमा ने तो हिंदू नाम बता दिए, कल कोई आतंकवादी अगर घुसता है और AK-47 बम लेके और जो बायोलॉजिकल बम लेके अगर भारत के अंदर घुस जाए और मैं अपना नाम बता दे गैर मुस्लिम, तो क्या आप उसको परमिशन दे दोगे? क्या भारत के अंदर AK-47 और बम सिर्फ हिंदू नाम बताने से आ जाएंगे? और क्या भारत की सीमाएं अगर सुरक्षित हैं और भारत की सीमाओं को कोई भी ट्रेसपास करता है और घुसपैठ करता है और वो ये कहता है कि मैं हिंदू और मेरा हिंदू नाम है, तो क्या इस आधार पर उसे छोड़ना पड़ेगा? अगर यही एक क्राइटेरिया भारत के अंदर घुसपैठ करने का है तो मैं आपको बता दूं कि आने वाला हर आतंकवादी, हर ट्रेसपासर, और जो रास्ता इसे बताया गया है कि मैं ऐसे ऐसे आई, मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ा जो घातक सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं होगा, ये चीजें घातक किसी मुस्लिम नहीं। वो एक रायत इंदौरी साहब का शेर है कि लगेगी आग आएंगे तो कहीं घर जद में, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। और जो सोचते हैं कि सीमा हैदर को लाके हमने पाकिस्तान जीत लिया, उनकी सोच को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमारी लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, हमारी लड़ाई, अगर आप ये कहते हैं कि हमें भारत का नंबर 1 बनना है, तो आपको भारत को सुरक्षित करना होगा।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.